दोस्तों, अभी हालिया दिनों 19 मई 2024 को ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और फॉरेन मिनिस्टर की हेलीकॉप्टर हादसा में मौत हो गई और उनको तलाश करने में कुल 15 घंटा से ज्यादा का वक्त लगा, जो कि बहुत ही दुख भरा लम्हा था। यह कोई पहला हमला और हादसा नहीं था, क्योंकि ईरान की 45 साल तारीखी दौर में इस तरह का कई हादसा हुआ है जिसमें ईरानी सदर की या तो मौत हुई है या देशबद्र कर दिया गया। आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक को देखेंगे कि पास्ट में इब्राहिम रईसी के अलावा और दूसरे ईरानी प्रेसिडेंट के साथ क्या क्या हुआ है। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की और वीडियो बनाने में हमें हौसला मिल सके। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि शाह ईरान रजा शाह पहलवी को जिलावतन कर दिया गया था और 1979 में आयतुल्लाह खुमैनी की वापसी ने बादशाहत का खात्मा कर दिया था और फिर इस्लामी जमहूरिया ईरान का जन्म हुआ। बादशाहत के खात्मा के बाद मेहदी बारजगान को 1979 में पहली बार प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी सौंपी गई। इनकी हुकूमत ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन इन्होंने जल्द ही हुकूमत से ज्यादा पावर की बात कर दी, जिसके बाद एक हादसा पेश आया जिसमें 4 नवंबर 1979 को अमरीकी सिफारत खाने पर प्रोटेस्टर ने धावा बोलकर दर्जनों अमरीकियों को यरगमाल बना लिया और उनको रिहा कराने में 444 दिन लग गए और फिर 20 जनवरी 1981 को उन यरगमालियों को रिहा कराया गया, जिसकी वजह से मेहदी ने वजीर आजम की कुर्सी से इस्तीफा देकर हुकूमत की बागडोर रूहुल्लाह खुमैनी के सुपुर्द करके खुद को हुकूमत से अलग कर लिया। इस्तीफा के बाद वजीर आजम मेहदी ने कहा कि जिस वजीर आजम को काम करने के लिए रहबर आला से इजाजत लेनी पड़े वह एक रहनुमा नहीं, बस एक मुलाजिम होता है। इसके बाद अबुल हसन बनी सदर का नाम आता है। इन्होंने सदारती इलेक्शन में 70% वोट हासिल किया, जिसके बाद इनको प्रेसिडेंट बनाया गया और खुमैनी को एक ऐसा लीडर चाहिए था जो आलिम ना हो। इस वजह से खुमैनी ने भी इनको काफी सपोर्ट किया और पूरा भरोसा भी। लेकिन 1980 की इराक ईरान जंग में प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली रजाई के साथ अनबन हो गई और जब इन्होंने ईरानी मुसल्लह अफवाज के किरदार पर ज्यादा जोर दिया तो खुमैनी ने फौज की कमान भी इन्हीं को सौंप दी। लेकिन यह रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं चल सका और जब 21 जून 1981 को इनकी जांच पड़ताल की गई तो इन पर गद्दारी का इल्जाम साबित हुआ और इनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर दिया गया, जिसकी वजह से वह खुफिया तौर पर फ्रांस फरार हो गए और अक्टूबर 2021 तक जिला वतनी की जिंदगी गुजारने के बाद इनकी मौत हो गई। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद अली रजाई, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, 1981 में इस्लामी जमहूरिया ईरान का प्रेसिडेंट बना दिया गया। इनका अंजाम भी बहुत बुरा हुआ था। 1 महीना से भी कम इनकी दौरे हुकूमत थी। प्रेसिडेंट बनने के बाद पहले महीने ही में इनको अपने प्राइम मिनिस्टर जवाद के साथ एक बम धमाका में हलाक कर दिया जाता है, जो कि निहायत ही अफसोसनाक है। इनकी मौत का सबब यह बताया गया कि मुजाहिदीन खल्क नामी तंजीम ने इनको हलाक किया था और इस तंजीम की फाउंडेशन 1965 में रखी गई थी। इस तंजीम ने बादशाहत को खत्म करने में बहुत ज्यादा हिस्सा लिया था। इसके बाद अली खामनई ने इनका ओहदा संभाला। इन लीडरों के बाद मीर हुसैन मूसवी का नाम आता है। जब अली खामनई को सदर बनाया गया तो अली अकबर विलायती को वह अपना प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे, लेकिन पार्लियामेंट के प्रेशर में मीर हुसैन मूसवी को बतौर प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ा, जिसकी वजह से खामनई और मीर हुसैन मूसवी के रिलेशन काफी खराब रहते थे और फिर मीर हुसैन मूसवी को इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। मगर रहबरे आला आयतुल्लाह खुमैनी ने जब एतराज किया तो मूसवी को न चाहते हुए भी खामनई को मीर हुसैन मूसवी को कबूल करना पड़ा और फिर बाद में 1989 में खामनई की कयादत में कानूनी फेरबदल के जरिया मीर हुसैन मूसवी को कुर्सी से हटा दिया गया, जिसके बाद यह इलेक्शन में खड़े हुए और इलेक्शन में हार के बाद सड़कों पर मुजाहरा करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मीर हुसैन मूसवी को फरवरी 2010 में नजरबंद कर दिया गया। आपको बता दें कि सदर हाशमी रफसंजानी ने 1989 और 93 के दरमियान अच्छे तरीके से सदारत की, लेकिन जब 4 साल मुकम्मल हो गया तो आयतुल्लाह खामनई की तरफ से मुखालिफत का सामना करना पड़ा और 2005 में महमूद अहमदी नेजाद के हाथों इलेक्शन में शिकस्त हुई तो मुजाहरा करके इलेक्शन पर सवालिया निशान उठाना शुरू कर दिया। इन तमाम चीजों के बाद 9 जनवरी 2017 को स्विमिंग पूल के अंदर मशकूक हालत में मौत हो गई, जिसको लोग एक मंसूबा बंद साजिश का हिस्सा मान रहे हैं। सदारत की कुर्सी में महमूद अहमदी नेजाद का नंबर अगस्त 2005 में आता है, क्योंकि यह आयतुल्लाह खामनई के बहुत करीबी थे और लोगों को लगा कि अब सुप्रीम लीडर को एक बेहतर शख्स मिल ही गया है। लेकिन सुप्रीम लीडर और सदर का रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। 2009 में जब अहमदी नेजाद की सदारत में रहीम माशाई को उनका पहला नायब मुकर्रर किया गया तो ईरान के सुप्रीम लीडर इस बात को लेकर अहमदी नेजाद से नाराज हो गए और मजबूरन रहीम माशाई को प्रेशर के तहत इस ओहदा को छोड़ना पड़ा। इसके अलावा
अहमदी नेजाद ने सुप्रीम लीडर के परमिशन के बगैर इंटेलिजेंस के वजीर हुज्जतुल इस्लाम को बरतरफ कर दिया, जिसकी वजह से सुप्रीम लीडर का उन पर ज्यादा प्रेशर बढ़ गया और बाद में महमूद अहमदी नेजाद को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया और डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इसके बाद 2013 में हसन रूहानी को सदर मुंतखब किया गया। इनकी पर्सनैलिटी पॉलिटिकल तौर पर एक एतेदाल पसंद शख्सियत के तौर पर मानी जाती है और इनको जौहरी प्रोग्राम के हल के लिए रेफरेंडम के तौर पर देखा जाता था। लेकिन इनका जौहरी एग्रीमेंट, जिसे सरकारी तौर पर जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है, उनके और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान तनाजा की वजह बन गया। इसी वजह से खामनेई से अन्न बन हो गई और हसन रूहानी ने किसी भी फालतू कमेंट करने से खुद को बचाए रखा। आखिर में इब्राहिम रईसी की बारी आती है। इब्राहिम रईसी मोहम्मद अली रजाई के बाद दूसरे ईरानी सदर हैं जिनकी मौत किसी हादसे में हुई है। इब्राहिम रईसी को 2021 में बिला मुकाबला ईरान का सदर बनाया गया था। इनके दौरे हुकूमत में सुप्रीम लीडर के साथ कोई इख्तिलाफ या अन्न बन नहीं थी और ना ही इसका कोई इशारा मिला है, लेकिन ईरान में इनकी हुकूमत को कमजोर करार दिया गया और इनकी हुकूमत की मुआशी और सियासी कारकर्दगी की वजह से इन पर लोगों के जरिया तनकीद की गई। इब्राहिम रईसी 19 मई 2024 को जमहूरिया अजरबैजान के सदर के साथ एक इंपॉर्टेंट मुलाकात के बाद मशरिकी आजरबाईजान जा रहे थे, तभी उनका हादसा हो गया और उनका हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा समेत हेलीकॉप्टर में बैठे सभी लोगों की मौत हो गई। इसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन के बाद सुबह यह ऐलान किया गया कि इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। इस तरह आपने देखा कि कहीं ना कहीं ईरान की इंटरनली प्रॉब्लम की वजह से ईरान के प्रेसिडेंट की मौत हुई है। ऐसे में लगता है कि इब्राहिम रईसी का भी कुछ ऐसा ही इशू रहा होगा। एक दूसरे नजरिए से देखा जाए तो लगता है कि ईरान में सुप्रीम लीडर ही सब कुछ होता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।